हेलो मित्रों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो पुरस्कार से संबंधित है और उस पुरस्कार का नाम है मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है और एशिया का इसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार 63वें संस्करण का पुरस्कार था और 31 अगस्त 2021 को वार्षिक पुरस्कार के रूप में विजेताओं की घोषणा किया गया। इसमें 5 विजेताओं का चयन किया गया, जिनमें पहले थे मोहम्मद अमजद साकिब जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर फिरदौसी कादरी जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं और वैज्ञानिक हैं। तीसरे नंबर पर हैं स्टीवन मुंशी जो दक्षिण पूर्व एशिया के रहने वाले हैं, ये मानवतावादी हैं। जबकि चौथे नंबर पर रॉबर्टो बेलोन फिलीपींस के रहने वाले हैं, एक मछुआरा है। और 5वें नंबर पर वॉचडॉग है इंडोनेशिया का, एक स्वतंत्र मीडिया संगठन हो, इसको यह पुरस्कार दिया गया। चलिए हम वन बाय वन क्या करते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले कौन व्यक्ति थे? मोहम्मद अमजद साकिब। कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के। इन्होंने क्या, ये व्यक्ति जो है एक बहुत बड़े दूरदर्शी व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने देश में माइक्रो फाइनेंस की स्थापना किया और लाखों परिवारों की सेवा किए। दूसरे व्यक्ति हैं फिरदौसी कादरी जो बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने लाखों लोगों की जान बचाएं, लाखों लोगों की जान बचाए। इन्होंने एक ऐसे टीका की खोज किया, उस टीके का नाम है, 2 टीके हैं, एक ओरल हैजा वैक्सीन है जबकि दूसरे टीके का नाम है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। इन्होंने वहाँ पर लाखों लोगों की जान बचा करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने हासिल किए और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए। तीसरे व्यक्ति जो है स्टीफन मुंशी जो हैं, ये दक्षिण पूर्व एशिया के रहने वाले हैं। ये मानवतावादी विस्थापित शरणार्थियों को लेकर के बहुत बड़ा कार्य किए। चौथे नंबर पर है रॉबर्टो बेलोन, ये भी फिलीपींस के रहने वाले हैं और ये एक मछुआरा है। मछुआरा के रूप में काम करते हुए लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा की है। और 5वां जो है वॉचडॉग है जो इंडोनेशिया के हैं, एक स्वतंत्र मीडिया संगठन है जिन्होंने सांस्कृतिक धर्म युद्ध के लिए मान्यता दी गई, आगे चल कर उसको आगे और बढ़ाए। चलिए हम बात कर लेते हैं यह जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है 2021 में क्या क्या हुआ था, और इसके बाद हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई और कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में स्थित रॉक फेलर ब्रदर्स फंड ट्रस्टियों द्वारा की गई। ये किसके नाम पर पड़ा है? फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति हैं जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे की स्मृति में यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या किया? प्रतिवर्ष दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? शासन में अखंडता, लोगों की साहसिक सेवा, लोकतांत्रिक समाज का गठन और भीतर व्यवहारिक आदर्श का निर्माण और उसके उदाहरण को क्या करना है? कायम रखना है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके वर्णन, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए क्षेत्रों का नाम अगर बात करते हैं तो सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, सार्वजनिक सेवा में, सामुदायिक सेवा में, सामुदायिक नेतृत्व में और पत्रकारिता में, साहित्य एवं रचनात्मक संचार कला में, साहित्य एवं शांति अंतर्राष्ट्रीय समझ में और उभरते नेतृत्व में दिया जाता है। अब बात करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अभी तक यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है बहुत भारतीयों को मिला है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट भारतीय हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और यह पुरस्कार जो है 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में जो NDTV के संपादक हैं उनको दिया गया। दूसरे नंबर पर 2018 में रोमन मांगचुक को दिया गया जो समाजसेवी हैं, और भरत वाटवानी को दिया जो मनोवैज्ञानिक समाज सेवा, इनको दिया गया। अब बात करते हैं पहली बार किसको यह पुरस्कार दिया गया। पहली बार यह पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे को दिया गया। उन्होंने सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में काम किए। दूसरे नंबर पर 1959 में दिया गया CD देशमुख को, जिन्होंने शासकीय सेवा में योगदान दिया, उनके लिए दिया गया था। इसी प्रकार 1962 में मदर टेरेसा को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए। 1963 में वर्गीज कुरियन को दिया गया, उन्होंने सामुदायिक नेतृत्व को आगे बढ़ाया था। 1965 में जयप्रकाश नारायण को दिया गया, उन्होंने जन सेवा को लेकर के एक भरसक प्रयास किए थे। 1967 में सत्यजीत रे को दिया गया पत्रकारिता के क्षेत्र में। 1971 में MS
एस स्वामीनाथन को दिया गया किस क्षेत्र में, सामुदायिक नेतृत्व में। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया। ईला रमेश भट्ट को सामुदायिक नेतृत्व में दिया गया। आर के लक्ष्मण को पत्रकारिता के क्षेत्र में, पंडित रविशंकर को पत्रकारिता के क्षेत्र में, और 1994 में आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को शासकीय सेवा के क्षेत्र में दिया गया। इसी प्रकार अरुणा राय को सामुदायिक क्षेत्र में, 2006 में अरविंद केजरीवाल को मिला आपातकालीन नेतृत्व के लिए, और 2018 में बता चुके हैं सोनम वांगचुक को जो अभियंता है, इंजीनियर है समाज के क्षेत्र में, और भरत वाटवानी को 2018 में वैज्ञानिक हैं जो समाज सेवा के रूप में दिया गया। और ये भी बता चुके हैं कि 2019 में जो रवीश कुमार जी हैं उनको पत्रकारिता एनडीटीवी के रूप में यह पुरस्कार दिया गया। अब हम किसी और टॉपिक में बात करेंगे और किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।